गुड मॉर्निंग दोस्तों, गैलेक्सी क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और सरस्वती माँ से प्रार्थना करता हूं कि वो आपको स्वस्थ बनाए रखे और आपकी आगामी परीक्षा में आपको सफलता दिलाए। आपको जैसा कि पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज के धमाकेदार क्वेश्चन और धमाकेदार लॉजिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। पूरे क्लास में आप मेरे साथ जुड़े रहें। अगर कुछ नया सीखना है तो कुछ नया सीखना है, नया पैटर्न सीखना है तो क्लास में जुड़े रहिए बिल्कुल ध्यान से। आज हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि काफी बच्चे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सीजीएल का क्वेश्चन है, दो धनराशियों का अनुपात। बिल्कुल आराम से समझना है, जल्दीबाजी नहीं करनी। दो धनराशियों का अनुपात 4:5। चक्रवर्ती ब्याज की दर पर ये राशियां 7 वर्ष और 6 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। 7 वर्ष और 6 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। 6 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। उधार दी जाती है। तो इनसे समान मिश्रधन प्राप्त होता है। समान मिश्रधन प्राप्त होता है। दर ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और सीजीएल में आया हुआ सवाल है। तो इसका मतलब सीजीएल में अगर आया है तो इसका मतलब थोड़ा बहुत लेवल तो रखता है क्वेश्चन, लेकिन अगर इसको लॉजिकली समझा जाए तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। गौर कीजिएगा, दो धनराशियों का अनुपात कितना दे रखा है? 4:5। आप गौर कीजिए, मान लीजिए फर्स्ट धनराशि को मैंने मान लिया 4 और सेकंड धनराशि को मैं मान रहा हूं यहाँ पे 5। पहली धनराशि 7 वर्ष के लिए और दूसरी धनराशि दी गई है 6 वर्ष के लिए। दोस्तों दिमाग लगाने वाली बात है, दोनों से मिश्रधन बराबर प्राप्त होता है। मैंने मान लिया यहाँ पे भी मिश्रधन कितना प्राप्त हुआ? A, और यहाँ पर भी मिश्रधन कितना प्राप्त हुआ? A। बस यहीं से समझना है इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये धनराशि 4 है 7 वर्ष में, ये कितनी हो रही है? A हो रही है। ये धनराशि 5 है 6 वर्ष में, कितनी हो रही है? A हो रही है। यानी मिश्रधन दोनों के बराबर है। आपको वो दर ज्ञात करनी है जिस दर से ये राशियां ए हुई हैं, यानी मिश्रधन समान प्राप्त हुआ। थोड़ा सा गौर कीजिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 रुपए जो है वो 6 वर्ष में ए हो जाते हैं, तो इसका मतलब हमें पता लग गया कि वो राशि 5 है जो 6 वर्ष में कितनी हो सकती है? ए हो सकती है। जबकि यहाँ पर 4 भी ए हुआ है कितने वर्ष में? 7 वर्ष में। तो इसका मतलब सीधा सा दिखाई दे रहा है कि जो 4 धनराशि है वो पहले 1 वर्ष में कितनी हुई? 5 हुई। कितनी हुई? 5 हुई। क्यों हुई? क्योंकि अगर ये 1 वर्ष में 5 होगी तो अगले 6 वर्षों में ये क्या हो पाएगी? ए हो पाएगी। क्यों? क्योंकि 6 वर्ष में ए होने वाली राशि कौन सी है? 5। कौन सी है? 5। समझ रहे मेरी बात को कि 6 वर्षों में मिश्रधन ए प्राप्त हो, वो राशि कौन सी है? 5। हमें बताया गया कि 4 रुपए वाली धनराशि 7 वर्ष में ए होती है। तो मैंने देखा कि यार 4 रुपए 1 वर्ष में 5 हुए हैं और उसके बाद 6 वर्ष में मिश्रधन कितना हो गया? 1। क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि 6 वर्ष में जो राशि ए होती है वो कौन सी है? 5। तो इसका मतलब 5 राशि 6 वर्ष में ए हुई है, 4 को 7 वर्ष लगते हैं, तो इसका मतलब 1 वर्ष में 4 कितना हुआ था? 5 हुआ। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर 1 वर्ष का क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है दर निकालने में। 4 राशि 1 वर्ष में 5 हो रही है, यानी ब्याज कितना मिला? 1। कितने पर मिला? 4 पर, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100। यानी दोस्तों आपकी इस क्वेश्चन की जो रेट होगी वो कितने % होगी?
25%। कितने परसेंट होगी? 25%। थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन है, मैं रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को कि 4 धनराशि 7 वर्ष के लिए जमा कराई गई, मिश्र धन कितना प्राप्त हुआ? ए प्राप्त हुआ। 5 धनराशि 6 वर्ष के लिए जमा कराई गई, मिश्र धन कितना प्राप्त हुआ? ए प्राप्त हुआ। क्वेश्चन कह रहा है दोनों तो मिश्र धन समान है, इसलिए मैंने मिश्र धन ए लिखा। अब मैंने दिमाग लगाया कि मुझे ये पता है कि 5 धनराशि 6 वर्ष में ए हो जाएगी, लेकिन 4 को कितने वर्ष लगे? 7 वर्ष। तो इसका मतलब 4 जो राशि है वो 1 वर्ष में पहले कितनी हुई? 5, और फिर अगले 6 वर्ष में वो कितनी हो गई? 1, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि 5-6 वर्ष में क्या हो जाएगी? ए मिश्र धन दे देगी। तो इसका मतलब 4 को 5 होने में कितना समय लगा है? 1 वर्ष लगा है। तो इसका मतलब 4 पर ब्याज कितना मिला? 1। कितना मिला? 1। कितने वर्ष में? 1 वर्ष में। तो 1 वर्ष में 1 ब्याज कितने पर? 4 पर। प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100, यानी आपकी रेट कितने परसेंट आ जाएगी? 25%। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करें अपन। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए 1 वर्ष की बात आई थी, हो सकता है डिफरेंस 2 साल का भी आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझना है आपको, ध्यान से क्लियर कीजिएगा। देखिए अगर 2 वर्ष पे लें इस क्वेश्चन को तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, गौर कीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को रिपीट करके रिवाइंड करके देखें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यानी अच्छे के छक्के छूट जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में, दिमाग खराब हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को समझना है अच्छी तरह से, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। जैसे यहां पर हमें दे दिया कि 2 धनराशियों का अनुपात 9:16 है, 9:16 है, और चक्रवर्ती ब्याज की दर पर ये राशियां 17 वर्ष और 15 वर्ष के लिए उधार दी जाती हैं और इनके मिश्र धन समान प्राप्त होते हैं। तो आपको दर ज्ञात करनी, सेम वही क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है, केवल रेशियो और टाइमिंग में चेंज है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। फर्स्ट धनराशि मैंने यहां पर लिखी, फर्स्ट धनराशि मैं लिख रहा हूं आपकी कितनी? 9, और सेकंड धनराशि है आपकी कितनी? 16। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ये कितने वर्ष के लिए दी गई? 17 वर्ष के लिए। मिश्र धन कितना प्राप्त हुआ? ए। समझना मेरी बात को, ये दी गई कितने वर्ष के लिए? 15 वर्ष के लिए। तो मिश्र धन कितना प्राप्त हुआ? ए। यानी मुझे ये पता लग गया कि जो 16 राशि है वो 15 वर्ष में ए मिश्र धन दे देती है। तो मैंने यहाँ पे 9 का बनाया और मैंने यहाँ पे ले लिया 16 राशि ली कि 9 16 भी होगी, और 16 कितने वर्ष में? 15 वर्ष में कितना मिश्र धन दे देती है? ए। भाई 9 16 भी तो बनेगी, और 16 बन गई तो 16 बनने के बाद 15 वर्ष लगेंगे क्या बनने में? मिश्र धन ए बनने में। अरे मिश्र धन क्या बनने में? ए बनने में। जबकि 9 को ए बनने में कितने वर्ष लग रहे हैं? 17 वर्ष। यानी 9 को 17 वर्ष लगते हैं ए बनने में, तो 15 वर्ष में तो 16 ए बन जाती है। इसका मतलब 9 को 16 बनने में कितने वर्ष का समय लगा? 2 वर्ष का। अरे कितने वर्ष का समय लगा? 2 वर्ष का। पल्ले पड़ रही है मेरी बात? ये स्टेटमेंट क्वेश्चन का है कि 16 जो धनराशि है वो 15 वर्ष में कितना मिश्र धन देती है? ए मिश्र धन। 9 धनराशि 17 वर्ष में कितना मिश्र धन देती है? ए मिश्र धन। तो मैंने 9 वाले को पकड़ा, मैंने देखा कि 9 16 भी बनेगी, और 16 बन गई तो 15 वर्ष में ये कितना मिश्र धन दे देगी? ए। अब 9 को 16 बनने में कितना टाइम लगा? 2 वर्ष। अरे कितना टाइम लगा? 2 वर्ष। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? और अगर 2 वर्ष की बात हो तो आपको पता है 2 वर्ष वाले क्वेश्चन में हम लोग रेट कैसे निकालते हैं? 9 16, अगर डिफरेंस 2 वर्ष का आ रहा है तो वहां पे हम क्या लेते हैं? रूट लेते हैं। अरे क्या लेते हैं? रूट लेते हैं। तो आराम से 9 का रूट कितना होगा दोस्तों? 3। 16 का रूट कितना होगा? 4। आराम से रेट निकाल लीजिए, ध्यान दीजिएगा, 3 और 1 4, यानी ब्याज कितना मिला? 1 मिला। कितने पर मिला? 3 पर। प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्तों गुणा 100, यानी आपकी जो दर आएगी, जो रेट आएगी वो कितनी आएगी? 33 सही 1/3%। कितनी आएगी? 33 सही 1/3%। चैलेंजेबल क्वेश्चन है, दिमाग लगाने की जरूरत है। और कमेंट कीजिए फटाफट से, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो इनसे भी अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं। लेकिन लाइव क्लासेस में जुड़े रहना है, सुस्त नहीं रहना है, निराश नहीं होना है, बहुत सारे क्वेश्चन सीखने हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेट। चलिए, मजेदार क्वेश्चन है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो मोस्ट टैलेंटेड हैं और तरह तरह की गाइड कंसल्ट कर रहे हैं और तरह तरह के न्यू लॉजिक्स खुद भी बना रहे हैं, क्योंकि बच्चों का माइंड भी बहुत क्रिएटिव होता है और मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे स्टूडेंट्स तुरंत क्वेश्चन का आंसर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम प्रोसेस, थोड़ा सा चेंजेस है और कुछ नहीं, ध्यान दीजिएगा, समझना है। थर्ड क्वेश्चन, एक
एक व्यक्ति 8425 रुपए को बांटकर दो पुत्रियों जो 24 वर्ष व 28 वर्ष की हैं, 24 वर्ष व 28 वर्ष की हैं के खाते में जमा करवाता है, खाते में जमा करवाता है। ध्यान से समझना, जमा करवाता है। चालीस वर्ष के होने पर उन्हें समान मिश्रधन मिलता है, उन्हें समान मिश्रधन मिलता है। समान मिश्रधन मिलता है यदि दर 33 सही 1/3% हो। बड़ी बेटी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, बड़ी बेटी का भाग ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है और कुछ नहीं करना आपको। सिंपल वे में समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए समझिए, हमें नहीं पता बेटियों के हिस्से में कितने कितने रुपए जमा कराए गए, लेकिन एक बेटी 24 साल की है और पेमेंट मिल रहा है 40 वर्ष पे, तो इस बेटी को मैं ए से इंडिकेट कर लेता हूं और इसका धन जमा रहा, देखो 24 वर्ष की वो है और धन मिलेगा 40 वर्ष पे, तो इसका मतलब इसका धन जमा रहा 16 वर्ष तक और मिश्र धन कितना मिला इसे? बी। कितना मिश्र धन मिला? बी। दूसरी बेटी 28 वर्ष की है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी धन मिलेगा कितने वर्ष पे? 40 वर्ष पे। दूसरी बेटी को मैं जेड से दर्शा देता हूं और इसका धन जमा रहेगा, बताइए 28 40 पर मिलेगा, यानी इसका धन जमा रहेगा 12 वर्ष और इसका भी मिश्र धन कितना मिलेगा? बोलो ये बात क्लियर है कि ये 24 साल की है तो इसका धन जमा रहेगा 16 वर्ष, क्योंकि इसको 40 वर्ष पे मिलेगा। ये 28 साल की है, इसको भी 40 पे मिलेगा, तो इसका मतलब इसका धन भी कितने वर्ष जमा रहेगा? 12 वर्ष। ठीक है, दोनों के मिश्र धन बराबर है। अब थोड़ा सा विवेक लगाना है। देखिए रेट देखिए आप 33 सही 1/3%। दोस्तों 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/3। अगर मैं ये मान लूं, गौर कीजिएगा, अगर मैं ये मान लूं कि ये 3 जो राशि है वो अगर मैं एक के लिए, पहली बेटी के लिए इंक्लूड कर लूं इसको, तो आप समझिए इस बात को कि जेड की जो राशि है वो 12 वर्ष में दी हो रही है, तो इसका मतलब ध्यान से समझना, जेड की राशि 12 वर्ष में कितनी हो रही है? दी हो रही है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर अगर हम देखें कि एक की राशि कितने वर्ष जमा रही? 16 वर्ष। तो 16 वर्ष को अगर मैं ऐसे तोड़ लूं, 4 वर्ष प्लस 12 वर्ष और मिश्र धन कितना हो गया? बी। कितना हो गया? बी। अगर मैं एक के 16 वर्ष को 4 वर्ष और 12 वर्ष में तोड़ लूं तो मिश्र धन कितना आ रहा है? अब मुझे पता है कि 12 वर्ष में बी मिश्र धन किसका होता है? जेड। अरे किसका होता है? जेड का। यानी 12 वर्ष में जो जेड की राशि है वो क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए को जेड होने में, यानी ए राशि को जेड बनने में कितने वर्ष का समय लगेगा? 4 वर्ष का। ए राशि को जेड बनने में कितने वर्ष का समय लगेगा? 4 वर्ष का। समझ आ रही है मेरी बात? इस बात को थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। हमें बताया गया कि ए की राशि 16 वर्ष में क्या हो जाती है? बी। तो मैंने ए की राशि ए ही मान ली। 16 वर्ष को मैंने तोड़ा 4 वर्ष और कितने वर्ष में? 12 वर्ष में। और मिश्र धन कितना हो रहा है? बी। अब मुझे पता है कि 12 वर्ष में बी मिश्र धन मिलता है किससे? जेड से। तो इसका मतलब ए को जेड बनने में कितने साल लगे? 4 साल।
ए को जेड बनने में कितने साल लगे हैं? 4 साल। तो यहाँ से आप इंक्लूड कर सकते हैं ए और जेड की वैल्यू। ए और जेड की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? ध्यान रखिएगा, कितने साल का हिसाब हो गया? 4 साल का। रेट देखिए कितनी है? 1/3। तो 3 को हम 4 बार लिख लें। 3 3 9 27 27 3 कितने हुए? 81। और 3 पर 1 ब्याज मिलेगा तो मिश्रधन कितना? 4 4 4 4। तो इसका मतलब 4 चौके 16 16 चौके 64 64 चौके 256। कितना हो जाएगा? 256। तो जो ये 81 आया 4 साल में, 81 कितना होगा? 256 होगा। तो इसका मतलब जो 81 है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? एक ही राशि को। और 4 साल में ये जेड होता है, यानी 256 इंडिकेट कर रहा है किसको? जेड को। किसको इंडिकेट कर रहा है? जेड को। फिर एक बार क्लियर करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोबारा बता देता हूं। अगर इतना हो गया तो ये मान लीजिए 90% क्वेश्चन हो गया है। मैं फिर से समझा देता हूं आपको, गौर कीजिएगा एक बार, ध्यान से समझना है, गड़बड़ बिल्कुल नहीं करनी है। मैंने बोला कि पहली बेटी की धनराशि हमने कितनी मान ली? ए। छोटी वाली बेटी की धनराशि हमने कितनी मान ली? ए। दोस्तों ए मान ली। अब आप मुझे बताइए कि एक ही राशि कितने वर्ष तक जमा रहेगी? 24 और 40 पर मिलने वाली है, तो एक ही राशि कितने वर्ष जमा रहेगी? 16 वर्ष। और मैंने मान लिया कि मिश्रधन कितना मिल रहा है? बी। क्वेश्चन कहता है दोनों को समान मिश्रधन मिलता है, तो इसका मतलब दूसरी जो जेड है, जेड राशि वाली बेटी है, उसको भी मिश्रधन कितना मिलेगा? बी। लेकिन कितने साल में मिलेगा? देखिए 28 साल की है, 40 वर्ष पर मिलेगा, यानी कितने साल पर मिलेगा? 12 वर्ष में। कितने वर्ष में? तो मुझे ये पता लग गया कि जो जेड राशि है वो 12 वर्ष में कितना मिश्रधन देती थी? बी। जबकि ए की कंडीशन है कि ए को 4 वर्ष प्लस 12 वर्ष में कितना मिश्रधन मिलता है? बी। कुछ नहीं किया मैंने ए के 16 वर्ष को तोड़ लिया 4 वर्ष और 12 वर्ष में। अब मुझे पता है कि 12 वर्ष में बी कौन बन सकता है? जेड राशि। कौन सी राशि? जेड राशि। जो बड़ी बेटी है उसकी राशि 12 वर्ष में क्या बन सकती है? बी बन सकती है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि ए को जेड बनने में कितने वर्ष का समय लगेगा? 4 वर्ष। कितने वर्ष का समय लगेगा? 4 वर्ष का। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? तो यहाँ पर मैंने 4 वर्ष के बेस पे कैलकुलेशन की। आपकी रेट है 35 सही 1/3%, यानी 1/3, यानी 1 साल में 3 पर 1 ब्याज मिलता है। तो मैंने ये किया कि 3 मूलधन माना, तो 3 को 4 बार लिखा, क्योंकि डिफरेंस कितने साल का आ रहा है? 4 साल का। तो यहाँ पे आ गया 81। 4 3 पर 1 ब्याज मिल रहा है, तो 4 को भी मैंने 4 बार लिखा, तो कितना आ गया? 256। यानी एक ही राशि को अगर मैं 81 मानूं तो ये 4 साल में कितनी हो जाएगी? 256। ये आपका ए और जेड यानी छोटी बेटी और बड़ी बेटी की राशि का क्या आ गया है? अनुपात आ गया है। छोटी बेटी और बड़ी बेटी की राशि का क्या आ चुका है? अनुपात आ चुका है। ए छोटी बेटी की राशि मानी थी, जेड बड़ी बेटी की राशि मानी थी, इन दोनों की राशियों का अनुपात आ चुका है। अब कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेशन आप आराम से कर लीजिए। यहाँ पे देखिए टोटल अनुपात, देखिए कुल अनुपात देखेंगे यहाँ पे ध्यान से। कुल अनुपात देखिए, इसका तो 81 है और इसका कितना है? 256। तो जोड़ेंगे 6 और 1 कितना हुआ? 7। 8 और 5 13 हासिल 1, यानी टोटल अनुपात कितना है? 337। दोनों की राशि का टोटल अनुपात कितना आया? 337। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? पक्का? आराम से। और 337 अनुपात बराबर होगा कितने के? कुल राशि कितनी जमा कराई थी? 8425। कुल राशि कितनी जमा कराई थी? 8425। आराम से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे डिवाइडेशन करना है। कुल अनुपात 337 आया और ये कितना आ गया? 8425। आराम से कैलकुलेट करेंगे। देखिए डिवाइडेशन कर लीजिए, 1 यूनिट की वैल्यू निकालें तो 8425 में भाग दे देंगे किसका? 337 का। किसका भाग दे देंगे? 337 का। आराम से देखिए, देखते ही पता लग रहा है कि 2 बार जाएगा ये। तो 37 दूनी कितने हो गए? 74। और ये कितना हो गया? 600। 12 में से 4 गए, कितना है? 8। 12 में से 4 गए, कितना है? 8। 3 यहाँ पे कितना बचा? 6। और यहाँ पे कितना है? अब ये कितना हो गया? 1685। देखते ही पता लग रहा है कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो 5 बार कट रही, 5 7 35, 3 5 6 15 और 3 18, 1 5 5 6 15 और 1 16, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू आई वो कितने के बराबर आई? 25 के बराबर। एक अनुपात कितने के बराबर आया? 25 के बराबर। कौन सी बेटी का भाग पूछा था? बड़ी बेटी का भाग। बड़ी बेटी का रेशियो देखिए, बड़ी बेटी जेड वाली है, बड़ी बेटी जेड वाली है, जेड वाली का रेशियो कितना आया था? 256। तो 256 रेशियो जो बराबर होगा वो होगा 256 इंटू कितने के? 25 के। कैलकुलेट कर लीजिए। 25 पे 150 हासिल 15 25 5 125 और 15 140 हासिल 0 14 25 दूनी 50 और 14 कितने होते हैं? 6400। यानी जो बड़ी बेटी का हिस्सा आएगा दोस्तों वो कितना आएगा?
6400। कितना आएगा? 6400। फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत लगती है, 2 बार समझाया है मैंने, वीडियो को रिपीट कर करके देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टच होने की पूरी संभावना रखता है। एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो लॉजिक बेसिस, बाकी बेसिक आप लोग जानते ही हैं, बेसिक जो बच्चे कर रहे होंगे उनको पता लग गया होगा कि इस लॉजिक में और उस बेसिक में रात दिन का फर्क नहीं है, बल्कि दिन और साल का फर्क है। दिन और साल का फर्क है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे। ध्यान से, बिल्कुल आराम से समझना है, कहीं कोई गलती नहीं करनी है दोस्तों। और भी प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा मैं। हो सकता है आपको ये क्वेश्चंस कम समझ में आए, लेकिन मैंने आपको बोला लेवल तैयार करना है तो आपको ऐसे क्वेश्चन से भिड़ना ही पड़ेगा, अपना माइंड यूज करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। बहुत सारे टीचर्स स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में दिक्कत रहती है, तो एक बार मैं आपको क्लियर कर दूं। किसी धनराशि पर 2 वर्ष व 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज 234 व 381 RS है तो दर ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट रहना पड़ेगा। अगर आप कंसंट्रेट नहीं रहते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आप लोगों के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से समझना है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, दर बराबर आपको पता है हम लोग फ्रैक्शन में लेते हैं 1/x। दर को आप क्या मानेंगे यहाँ पे? 1/x। पॉपुलर क्वेश्चन है, मैं आपको डायरेक्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दर बराबर आपको ध्यान रखना है 1/x, 1/x होगा। अब ये x क्या है? तो देखिए x मैं आपको बेसिकली बता दूं कि आप जब अपना पहला वीडियो देखेंगे, पहले वीडियो में आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि x क्या है वास्तव में। तो x है पहले वर्ष का, x क्या है? आपके पहले वर्ष का मूलधन कह सकते हैं। x स्क्वायर क्या है? 2 वर्षों का मूलधन। x क्यूब क्या है? 3 वर्षों का मूलधन। और ये मूलधन आता कहां से है? रेट की फ्रैक्शन से। कहां से निकालते हैं? दर की भिन्न से निकालते हैं। तो आप ज्यादा गहराई में मत जाइए, पहले वीडियो को कंसल्ट कीजिएगा, आपको पूरा बेसिक समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट करवा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर 2 वर्ष और 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज दे रहे हैं, चैलेंजेबल क्वेश्चन है ये, इतनी आसानी से दर निकलने वाली नहीं है। तो 2 वर्ष और 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, 234 और 381। दोस्तों सबसे पहला काम, अगर ये किसी संख्या से कैंसिल हो रहे हैं तो इनको कैंसिल कर लीजिए। जैसे मैं सोचूं यहाँ पे तो ये 3 से कैंसिल हो सकता है, तो 3 संते 21 और 3 अंटे 24। और यहाँ पे कैंसिल आउट करें तो 3 से करें, 3 एकम 3 और ये हो गया 3 दूनी 6 और 3 संते 21। दोस्तों कितना आ गया? 127। अब मैं यहाँ पर एक लाइन आपको लिखवा रहा हूँ, आप गौर कीजिएगा, डिफरेंस लीजिए। यहाँ पे कैंसिल करने के बाद डिफरेंस ले लीजिए। तो डिफरेंस लिया हमने, 17 में से 8 गए 9 और यहाँ पे बचा आपका 1, 11 में से 7 गए 4। ये जो 49 आया, ये आपका तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आया। तीसरे वर्ष का क्या आया? CI। 3 वर्ष का नहीं, तीसरे वर्ष का, केवल तीसरे वर्ष आपको जो ब्याज मिला है एक्स्ट्रा, तीसरे वर्ष का अतिरिक्त ब्याज है। इसी के आधार पर तीसरे वर्ष का क्या है? अतिरिक्त ब्याज। तीसरे वर्ष का ब्याज नहीं है, तीसरे वर्ष का क्या है? अतिरिक्त ब्याज। तो यहां पर आप ये ध्यान रखेंगे कि जो तीसरे वर्ष का अतिरिक्त ब्याज होता है दोस्तों, वो बराबर होता है x+1 के होल स्क्वायर। किसके बराबर होता है? x+1 के होल स्क्वायर के। आराम से ठंडे दिमाग से सोचिएगा, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मुझे दूसरे और तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ था, मैंने उनका रेशियो लिया, उनको कट किया, 3 से काटा 78, यहाँ पे 127 आए, डिफरेंस लिया कितना है? 49। यानी तीसरे वर्ष का अतिरिक्त CI जो आया वो कितना आया? 49। तीसरे वर्ष का जो अतिरिक्त CI होता है वो किसके बराबर होता है? x+1 का होल स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए
ये किसका होल स्क्वायर है? क्या मैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या मैं इसको 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? 49 7 का स्क्वायर, बोलो है या नहीं? अगर मैं स्क्वायर से स्क्वायर काट दूं तो आप मुझे बताइए x की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी या नहीं है? स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, x प्लस 1 बराबर 7 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। बोलो आई या नहीं है? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? x की वैल्यू 6 आ गई। आपको रेट चाहिए, मैंने आपको बताया रेट क्या होती है, 1/x। तो 1/x की वैल्यू कितनी लिखेंगे? 6, और प्रतिशत को बदलने के लिए गुणा 100। दोस्तों काटे 2 3 6, यहाँ पे काटे 50, 50/3 यानी 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% आपकी क्या है? रेट है। पल्ले पड़ी बात, थोड़ा बहुत समझ में आया? एक एग्जांपल और चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल आराम से समझिएगा। मिटा दे, रिपीट कर करके देखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जहां आपको लगे, लेकिन धमाकेदार क्वेश्चन है। मैं ये कह रहा हूं कि ऑनलाइन भी सॉल्यूशन ढूंढने में आपको बहुत मुश्किल होगी, और ये क्वेश्चन लगभग 3 से 4 बार आप लोगों ने जो पर्सनल टेस्ट सीरीज दी है, रेलवे ग्रुप डी की और रेलवे के पैटर्न पे आधारित कोई भी आपने टेस्ट सीरीज दी है, उन टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन बहुत बार देखने के लिए मिला है। बहुत स्टूडेंट्स ने कंसल्ट किया था, लेकिन एक्यूरेसी नहीं आ रही। तो बनाया हुआ ताजा लॉजिक है, ये दिमाग में रखेंगे। जैसे मान लीजिए अब हमें दे दिया यहाँ पे 2 वर्ष और 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज, हमें दे दिए 1320 और दे दिया हमें 2184। दोस्तों 1320 और 2184, फिर वही फॉर्मेट हमसे पूछ ली गई दर। मैंने आपको बताया रेट क्या होगी? 1/x। रेट क्या होगी? 1/x। और तीसरे वर्ष का जो अतिरिक्त ब्याज होता है वो किसके बराबर होता है? x प्लस 1 के होल स्क्वायर के। अरे तीसरे वर्ष का अतिरिक्त ब्याज किसके बराबर होता है? x प्लस 1 के होल स्क्वायर के। आराम से कैलकुलेशन करेंगे। 2 वर्ष वाला कितना लिखोगे? 1320। कितना लिखोगे? 1320। 3 वर्ष वाला कितना लिखोगे? 2184। कितना लिखोगे? 2184। आराम से देखिए, पहले कैंसिल करते हैं इनको। जैसे 4 से कट जाएंगे, ये 4 3 12, 1 4 3 12, 330। फिर 4 से काटे 4 5 20, 1 4 4 16, 4 6 24। फिर 2 से काटे या 3 से काट लीजिए 110, फिर 3 से काटो 182, फिर 2 से काट लो 5 55, और यहाँ पे 2 से काटोगे। अतिरिक्त ब्याज देखिए तीसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का अतिरिक्त ब्याज कितना आया? तो यहाँ पर तीसरे वर्ष का अतिरिक्त ब्याज आप निकालेंगे। 11 में से 5 गए कितने आए? 6। 11 में से 5 गए कितने आए? 6। 8 में से 5 गए 3, यानी तीसरे वर्ष का अतिरिक्त ब्याज जो है वो कितना है? 36। और अभी मैंने आपको बताया था जो तीसरे वर्ष का अतिरिक्त ब्याज होता है वो किसके बराबर होता है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आराम से x प्लस 1 इक्वल टू मैं 6 लिख सकता हूँ क्या? स्क्वायर हटाओगे, इधर रूट ले लोगे तो इधर 36 का रूट आ जाएगा। 36 का रूट कितना होता है? 6। तो x प्लस 1 इक्वल टू 6 आ रहा है। x प्लस 1 इक्वल टू कितना आ रहा है? 6। तो मैं अगर आपसे पूछूं दोस्तों x की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपका जवाब होगा कितना? 5। अरे कितना होगा? 5। यहाँ पे ध्यान रखना है, फिक्स फॉर्मेट का क्वेश्चन है कि अगर दूसरे और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखे हैं और आपको रेट निकालनी है, तो सबसे पहले ब्याजों को काटकर, 2 वर्ष और 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याजों को काटकर आप क्या कर लोगे? आप उनका सिंपल रेशियो बना लोगे, और तीसरे वर्ष का जो अतिरिक्त ब्याज होता है वो x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है। वो x प्लस 1 का क्या होता है? होल स्क्वायर। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, रूट लिया 6 आया, x प्लस 1 की वैल्यू 6 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अगर x की वैल्यू 5 है तो रेट होती है 1/x। 1/x यानी 1/5 करोगे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100 कर दोगे, डिवाइड कर दीजिए, रेट कितनी है? 30%। मैं कह रहा हूँ बहुत बहुत रेयरली क्वेश्चन है ये, रेयर देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन अपने आप को बिल्कुल टारगेट पे रखना है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज के बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन लगातार ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, अगला फॉर्मेट देखते हैं। उम्मीद करता हूं सवाल पसंद आए हों, तो कमेंट में जरूर डालिएगा, और सवाल हल करने का तरीका पसंद आया हो तो भी कमेंट करिएगा, और खराब लगे तो भी कमेंट कीजिएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, किसी शर्त पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में राशि दुगुनी होती है। राशि
दुगुनी होती है, राशि दुगुनी होती है। मार्कर थोड़ा कम चल रहा है लेकिन मैं डार्क कर देता हूं। राशि क्या होती है? दुगुनी होती है। इसी शर्त पर पूछा गया क्वेश्चन है, रेलवे में भी और एसएससी सीजीएल प्री में भी 2015। इसी शर्त पर 12,000 रुपए जमा कराए गए तो 20 वर्ष बाद प्राप्त राशि बताइए। देखिए फर्स्ट फॉर्मेशन तो ये है, यहां पर आप सीधा सिंपल दिमाग में रख सकते हैं। आपसे बोला गया कि जमा की गई राशि कितनी है? 12,000। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि किसी शर्त पर चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5 वर्ष में राशि कितनी गुनी होती है? दुगुनी होती है। राशि कितनी गुनी होती है? दुगुनी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 5 वर्ष ले लीजिए आप। 5 वर्ष में राशि को दुगुना कीजिए। अब मैं 5 वर्ष में दुगुना करूं तो 12,000 का दुगुना कितना आएगा दोस्तों? 24,000। फिर अगले 5 वर्ष में फिर राशि दुगुनी हो जाएगी, क्योंकि कंडीशन यही अप्लाई है कि राशि 5 वर्ष में क्या होती है? दुगुनी। तो फिर 24 का दुगुना कितना हो जाएगा? 48,000। फिर अगले 5 वर्ष में राशि फिर दुगुनी होगी, तो दोस्तों 48 का दुगुना कितना हो जाएगा? 96,000। और फिर अगले 5 वर्ष में राशि फिर दुगुनी हो जाएगी, यानी दोस्तों राशि कितनी हो जाएगी? 1,92,000। अब आप टाइम काउंट कर सकते हैं, 5, 5, 10, 5, 15 और 5, 20, यानी आपकी राशि कितनी हो जाएगी? 1,92,000। ठीक है। दूसरी बात अगर मैं करूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, हमें बताया गया 5 वर्ष में राशि कितनी गुनी हो रही है? दुगुनी। तो ध्यान रखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज में समय गुणा में और राशि पावर में चलती है। समय गुणा में और राशि पावर में चलती है। हमें कितने वर्ष बाद का पूछा गया? 20 वर्ष बाद का। तो दोस्तों 5 वर्ष इंटू 4 वर्ष लिख सकता हूं, यानी समय कितना गुना हुआ? 4 गुना। तो इधर समय जितना गुना हो रहा है, राशि की पावर उतनी ही बढ़ जाएगी। तो राशि भी कितनी होगी? 2 की पावर 4 गुना। अगर समय 3 गुना होता तो राशि होती 2 की पावर 3 गुनी। अगर समय 2 गुना होता तो राशि होती 2 की पावर 2 गुनी। समझ रहे हैं मेरी बात को? समय 4 गुना हुआ है तो राशि दुगुनी की पावर कितनी हो जाएगी? 4। यानी 20 वर्षों में राशि होने वाली है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 16 गुनी होने वाली है। और हमारी राशि है कितनी दोस्तों? 12,000। तो 12,000 का अगर 16 गुना करें तो कितने आते हैं? 1,92,000। बस डिपेंड करता है किस पर? आपकी कैलकुलेशन पर, कि आप कौन सी कैलकुलेशन करते हैं और कितना फास्ट करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? आज के लिए इतना ही। बढ़िया क्वेश्चंस हैं, आगे और भी अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा आपके लिए। अभी और भी धमाकेदार लॉजिक बाकी हैं जो आपने कहीं नहीं देखे होंगे। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, और याद करते रहिए।